जय माता दोस्तों। मैं आज आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी का कवच का पाठ है, हिंदी के अंदर मैं आपको शुद्ध रूप से सुनाती हूँ। और साथ ही जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर हम तो अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर नहीं किया जाता तो सारे पाठ अधूरे माने जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको दुर्गा कवच का पाठ सिद्ध कुंजिका सहित आपको हिंदी में सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करें। जय माता दी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुरु सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ तेरे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गे समर्थर्षि भीतिम से जंतो स्वस्थ समर्था मतिम ती शुभम ददासी। दारिद्र्य दुखवाणी का तदन्य स्वरूपकार करणाय सदा दर्शिता। जय माता दी। नमस्चंडिकाय नमः। अथ दिव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणी की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांच स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा श्रवण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर और रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए है विष्णु विप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी स्त्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वराही देवी, न करते कोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करी, वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ऊपर की ओर से मेरी रक्षा कर वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरी ऊपर से रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर और अजिता बाई ओर, अपराजिता दाई ओर मेरी रक्षा करे। अगौतनी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की अमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधर नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की, माँ माया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा और कंठ की नली के नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधानी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करे। माँ देवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधानी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहस्थान की,
पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मावला देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तैसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, उद्रुकेशिनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरी वीर्य की, क्षत्रियश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राणपान समान उदान व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी में रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करे। आयु की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्रियों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षमा कर देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कौच में रह गया हो उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डांकिनी शांकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकिनी ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है वो देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यह जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत कान आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी। अथ अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा इन नामों से प्रसिद्ध है देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों की संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटवृत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो विजय दो मेरे शत्रु को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझको स्वरूप दो विजय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली है चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप विजय तथा यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो।
रोगों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चढ़ने वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्यवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाले चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्थिव भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरे संसार चलने वाला सुंदर पुरुष या फिर मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस शतोत्तर का पाठ करता है फिर सप्तशती रूपी महाशतोत्तर का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। जय माता दी। अथ की लक्षोत्तरम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्बल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्री रूप दिव्य तेज नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस संख्या को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्षी 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस शब्द को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र चलते रहने पर भी उस मनुष्य के संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ सदा करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनैः शनैः पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परमोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवाच शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं श्रेष्ठ कुंजिका स्तोत्र के बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। इस कुंजिका स्तोत्र के असर से ही चंडी दुर्गा का पाठ का पूरा फल मिलता है। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलिकम च रहस्यकम न सुप्तनापि ध्यानम च न शून्य च वार्चनम
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, इनका पाठ करना तथा ध्यान, न्यास, पूजन आदि करना अत्यावश्यक है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवनाम दुर्लभम। ये सभी अथवा सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजिका स्तोत्र बहुत ही गोपनीय है तथा देवताओं के लिए भी कठिन है। गोपनीयम प्रयत्नेनैव सवयोनिरिव पार्वती मानम मोहनम वैश्यम स्तंभनोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। अतः हे पार्वती, इसे अपनी गुप्तांग के सदृश गुप्त ही रखना चाहिए। केवल कुंजिका का स्तोत्र के पाठ से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अथ मंत्र। इसका मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ग्लों हूं क्लीं जूं स, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा इति मंत्र है। नमस्ते रुद्रपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कटभयहारिणे, नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुभंत्रे च निशुंभासुरघातिनी, जागर्तिम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरु शिव में। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच से लेकर हम सम लम क्षम फट स्वाहा तक यह सिद्ध कुंजिका मंत्र है। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूप वाली, मधु कैटभ का नाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली और शुभ निशुम नाम के राक्षसों को नष्ट करने वाली देवी आपको नमस्कार है। एमकारी सृष्टि रूपाय, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपेण बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी, बीचे चावेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। हे देवी, आप मेरे द्वारा किए गए जप को सिद्ध करें। आप एंग रूप से संसार को उत्पन्न करने वाली हैं और ह्रीम रूप से पालन करने वाली हैं, क्लीम रूप से संसार का नाश करने वाली हैं, चामुंडा रूप से चंड नाम के दैत्य को मारने वाली है, ये स्वरूप से अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने वाली है और विच्चे रूप से भय से मुक्त करने वाली है। 9 मंत्रों स्वरूप वाली हे दुर्गे देवी, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम धुरतटे पत्नी वाम वीम वूम वाग्धीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, श्याम शिव शुभ शुभम करूं। आप धाम धीम धूम स्वरूप से धुरजटी भगवान शंकर की पत्नी है, वाम वीम वूम स्वरूप से वागु वाणी की स्वामिनी देवी सरस्वती है, क्राम क्रीम क्रूम रूप से कालिका है और श्याम शिव शुभ स्वरूप से शांति देवी है। हे देवी, आप मेरा कल्याण करें। हुम हुम कार्पणे जम 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 जमनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। आप हुम हुम स्वरूप से हुमकार रूपिणी देवी हैं, जम 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 रूप से जम्बनादिनी है देवी हैं, भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप से भैरवी है। हे भद्रा तथा हे भवानी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अम कम चम टम तम पम यम सम वीम दुम एम वीम हम क्षम, धिजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। साधक अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। आप पाम पीम पुम स्वरूप वाली पार्वती पूर्णा है, खाम खीम खूम स्वरूप वाली खेचरी है, मलाम मिलिम मिलुम मूल विस्तरण रूप वाली कुंजिका देवी को मेरा नमस्कार है। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा, खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सिम शुम सप्तशती दिव्य मत सिद्धिम कुरुस्व में। आप साम सिम सुम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि हैं, अतः हे देवी, दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि मुझे प्रदान करें। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागते हेतुवे अभक्त नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। केवल इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती के सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। यस्तु कुंजिका देवी ही नाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्णय रोदनम यथा। हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे जैसे अरण्य यानी जंगल में रोने से कुछ नहीं प्राप्त होता, वैसे कुंजिका स्तोत्र का पाठ के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है। जय माता दी।